20 तारीख को क्लासरा साहब ट्रंप का ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसमें जो है वो हल्फ बर्दारी के लिए बिलावल भुट्टो साहब को तो दावत मिल गई है, बाकियों का कुछ जो है वो पता नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको ज़ाती हैसियत में दावत मिली है, बहुत जल्द वो जाने वाले हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। ये बड़ी एक दिलचस्प एक डेवलपमेंट है। हम इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा था, PTI के दोस्त ज़्यादा कर रहे थे कि पिछले 1 साल से नज़र भी आ रहा था या कि उनकी लॉबिंग बड़ी तेज़ हुई है, उन्होंने बड़ा इफेक्टिव काम किया वहाँ पे USA में। उनके सपोर्टर, ओवरसीज पाकिस्तानी सारे लोग कांग्रेस तक ले गए, हेयरिंग करवा ली, करारदादें हो गई, UNO पहुँच गए, जनीवा सब कुछ हो गया। तो उसके बाद वो रिचर्ड साहब के वो ट्वीट्स भी आ गए, वो भी चंगा भला शुक्र लगा रहा पूरा। जो मैंने कहा था हमाकत थी हमारे वजीरों की कि एक ऐसे बंदे के साथ एंगेज हो गए, उस पर न जवाबात देने जिसने अभी ओथ भी नहीं लिया। और हमारे बड़े बड़े मतलब यहाँ पे आपको याद डिफेंस मिनिस्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, ये भी फारग बैठे होते लग गए उसको जवाब देना। भाई एक अभी उसने आना है, कल को देखिएगा, चुप करके आप इग्नोर कर, नहीं हम ज़रा इनका ज़रा मक्कू ठप दें। खैर वो चुप हो गई, खामोशी हो गई। अब वो खामोशी कैसे हुई उसके पीछे भी कोई कहानी है कि जनाब के ट्रंप साहब को शायद अप्रोच किया गया वाया भटिंडा, तो उन्होंने भी रिचर्ड साहब को कहा था कि भाईजान कुछ दिन ज़रा सब्र करें, कल को देखेंगे। तो तवक्को ये थी कि अपनी ये ओथ टेकिंग में वो इमरान खान साहब को इनविटेशन देंगे, जो यहाँ पे मतलब एक पॉपुलर सेइंग थी। अब ये बड़ा मुश्किल था कि एक बंदा जेल में है, उसको कैसे आप उनको बुलाएंगे। हाँ ये हो सकता था अगर आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ज़्यादा तल्लुक है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट एन इशू एंड सेंड ए लाउड मतलब मैसेज टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस और अवाम कि हमारे लिए इमरान खान साहब इतने बड़े अहम है कि जेल में बैठे हुए हैं, तो उनको भी दावतनामा जो ट्रंप साहब भेज रहे हैं। अब ट्रंप साहब इतनी दूर तक जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, वो तो हमें नज़र आ रहा है वो करेंगे या ना करेंगे। और खान साहब को कैसे कल को आप उनको निकाल के जेल से उनको अमेरिका किसी जहाज पे बिठा सकते थे, जी आप जाएं, क्योंकि ट्रंप साहब ने बुलाया। ये उम्मीदें तो दिलाई जा रही थी ना ये PTI के सपोर्टर्स की तरफ से। बेचारे हर दफ़ा कोई ना कोई उनको उम्मीद दिला दी जाती है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, और वो बेचारे भी मेरी तरह चल पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं तो ट्रक जाके रुकेगा। तो अब तक तो वही हमें नजर आ रहा है कि ट्रक उनको छोड़ के कहीं पे ब्रेकें लगा के कोई साइड की गली से मुड़ जाता है। ये चल इमरान खान साहब पे तो हम बात करते हैं कि उनको आई या नहीं है। असल एक और मसला है, इसहाक डार साहब को क्यों नहीं आई? फॉरेन मिनिस्टर तो वो हैं, चलो इमरान खान साहब तो जेल में है, उनको तो वैसे ही उनके वो तो हर उसमें शामिल हो जाते हैं ना, शामिल बाजा हो जाती है उनकी पार्टी। वो तो चलो एक उनको तो सूट करता है पॉइंट स्कोरिंग करना। इसहाक डार साहब तो इस मुल्क के वजीर ख़जाना भी रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वजीर खारजा भी हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? नंबर 1। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जनाब, उनको भी इनविटेशन आनी चाहिए थी अगर पाकिस्तान इनके ट्रंप साहब के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। वह उन्होंने बिलावल भुट्टो, अब उनकी एक ही प्रोफाइल है अगर देखी जाए, वो है कि ही हैपेंस टू बी द एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो सर्विंग पे उन्होंने एक्स को उन्होंने वो दिया है, उनको तरजीह दी है बिलावल को कि आप हैं। अब इसके 2-4 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यह पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट भी सोचने में मजबूर हो सकती है कि भाई साहब हमारे ये वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो यहाँ पे इसहाक डार साहब हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल तो एक हमारा एक्स फॉरेन मिनिस्टर है। और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को यकीनी तौर पर इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा बंदा चाहिए जो वहाँ पे पॉपुलर हो, जिसकी सुनी जाती है। और क्योंकि इमरान खान साहब को आपको काउंटर कौन कर सकता है वहाँ पर इन्फ्लुएंस, तो बिलावल को अगर बुला रहे हैं और वो भी ज़ाती हैसियत में बुला रहे हैं, तो इट मेक्स ए बिग स्टोरी। इट मीन्स के नेक्स्ट वो जो उनका सियासी घोड़ा हो सकता है या एस्टेब्लिशमेंट के करीब, वो तो बिलावल भुट्टो हो सकता है अगर अमेरिका में उनको इतनी उनको रिसेप्शन दी जा रही है दैट। तो ये एस्टेब्लिशमेंट भी 2 मिनट के लिए सोचेगी कि जिन लोगों को हमने बिठाया हुआ है, जिनको हमने वज़ीर आज़म बना, उनको तो कोई वो पूरी दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं है अपने पास कि आप आएँ, और स्पेशली अमेरिकन नहीं बुलाते और उस वक्त नहीं बुलाते जबकि मतलब इमरान खान साहब का इस वक्त तूती बोल रहा है वहाँ पर अमेरिका में, और वो तो संभाले नहीं जा रहे। उसी बात डेंट डाल दिया बिलावल भुट्टो साहब ने। सो एस्टेब्लिशमेंट भी सोचने में मजबूर हो सकती है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। और पिछले दिनों जो बातचीत हो रही थी वो बड़े एक्टिव हुए थे पीपल्स पार्टी वाले, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना, बहुत एक्टिव थे। तो उस पर भी एस्टेब्लिशमेंट तो सोच सकती है 2-4 मिनट के लिए कि यार नॉट ए बैड चॉइस कि अगर उनको ट्रंप ने अगर अच्छे तरीके से उठ के मिल लिया और 2-4 उसने कोई जो उसका स्टाइल इज ए टेरिफिक गाय, ही इज ए वंडरफुल, जो वो बातें करता है, इसलिए 2-4 उसने बिलावल को कहा गुड्डी चढ़ जाएगी बिलावल की। एक चीज, अब उसने बिलावल को क्यों बुलाया है? आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए क्यों कि वाई इन प्राइवेट कैपेसिटी। हुआ कुछ यूँ था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जब ये वज़ीर आज़म बनी थी और ये 88 में, तो ये 89 में मेरा ख्याल अमेरिका गई थी ये, और एज ए फर्स्ट मुस्लिम ये प्राइम मिनिस्टर थी। बड़ी खबर थी, बड़ी स्टोरी थी उस दौर में, आई रिमेंबर दैट। तो उस वक्त जब ये गई थी तो इनको वहाँ पर ये ट्रंप जो थे, ही वॉज अ बिग बिजनेसमैन एट दैट टाइम एज वेल, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब को ये बुलाया था, लंच में बुलाया था, और बेनज़ीर भुट्टो साहब ने उसमें शिरकत की थी।
ये उस वक्त मेरा ख्याल है बिलावल या तो पैदा होने वाले थे या हो चुके थे, क्योंकि इनकी मेरा ख्याल है उसमें 89 की पैदाइश है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो, क्योंकि इज 35 समथिंग, क्योंकि 88 में बेनज़ीर भुट्टो ने ये कंसीव किया तो बहुत बड़ी खबर बनी थी कि जनरल ज़िया को नहीं पता चल सका था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है ना वो इस वक्त कंसीव किया है उन्होंने चाइल्ड को। ये उनकी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फेलियर समझी गई थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने वो किया था, उन्होंने कंपेन जो चलाई थी सारी, उसको बिलावल वाज उनके उस वक्त कंसीव किया हुआ था। सो ये उस वक्त छोटे से थे। तो ट्रंप को उस वक्त से इनके साथ भुट्टो फैमिली या बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ज़ाती तौर पर जानते हैं। ये बात मैं कोई अपने कोई वसाइल कोई ज़राए से नहीं कह रहे। बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों ये खुद ये बात की थी, लोग भूल गए होंगे, उन्होंने जब कहा ना इमरान खान साहब का जी खान साहब के ट्रंप से दोस्ती है, उनके खानदान से है, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने उधर से ट्वीट किया जी मेरा दामाद उसका तो फलाना मैं बड़ा ये उसमें इन्फ्लुएंशियल, तो उन्होंने कहा भाई साहब जरा घोड़े छाँव पे बांधे, हमारी भी कोई जान पहचान है, और आज की नहीं आपकी तो अभी की है, हमारी 89 की तो मेरी तो वालदा को उन्होंने बुलाया। तो मेरा ये ख्याल है ट्रंप इज कैरिंग दैट काइंड ऑफ, आप उसकी वो देखें ना कि उसने 35 साल बाद भी उसने याद रखा है कि जनाब के ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी तो उनका बेटा जो फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन है, एक नया नौजवान है, मुझे उसको बुलाना चाहिए। सो दैट कुड बी वन ऑफ द लिंक्स जो मुझे समझ आ रही है कि जिसकी वजह से ट्रंप साहब ने बुलाया। लेकिन ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए तो अहम डेवलपमेंट है। और अगर इमरान खान साहब या डार साहब या शहबाज शरीफ साहब को इन्विटेशन नहीं आती अगले 4-5 दिनों में, बड़ा धचका है। इट्स अ ह्यूज स्टोरी, इट्स अ बिग, मतलब है इवन इमरान खान के सपोर्टर जो हैं फिर ये गालियां देंगे ट्रंप साहब को कि यार ट्रंप यार तू भी देख ले यार, मिनट में चढ़ा देते हैं और मिनट में गिरा देते हैं, यार सहारा था। अब ट्रंप साहब ने अगर खान साहब को दावत ना दी तो फिर सोचेंगे क्या होगा, बस जरा सोच लें क्या क्या ट्रेंड चलेंगे, फिर जरा ये ट्रंप साहब जरा सोच लें कि अगर आपने ना बुलाया, बड़ी परेशानी है ट्रंप साहब के लिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।